एक सवाल पूछूं? इस बार झूठ मत बोलना। अगर पूरी दुनिया तुम्हें इग्नोर कर दे, ना कोई लाइक करे, ना कोई तारीफ करे, ना कोई तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करे, क्या फिर भी तुम वही काम करोगे जो आज कर रही हो? अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो एक कड़वी सच्चाई सुन लो। तुम अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे, तुम बस लोगों के रिएक्शन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी डिज़ाइन कर रहे हो। और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बचपन से हमें एक अजीब एडिक्शन दे दिया गया। स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ तभी क्लैप्स मिलेंगे, घर में सबकी बात मानो तभी अच्छा बेटा कहलाओगे, सोसाइटी के रूल्स फॉलो करो तभी इज्जत मिलेगी। और धीरे धीरे हमने एक डेंजरस इक्वेशन मान ली, अप्रूवल इज इक्वल टू वैल्यू। मतलब अगर लोग खुश हैं तो मैं सही हूँ, अगर लोग नाराज हैं तो शायद मुझ में ही कोई कमी है। यहीं से इंसान अपनी असली पहचान खोना शुरू कर देता है। ध्यान से देखना, कितने लोग अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहनते सिर्फ इसीलिए कि लोग क्या कहेंगे। कितने लोग अपना ड्रीम कैरियर चूज नहीं करते सिर्फ इसीलिए पापा एग्री नहीं करेंगे। कितने लोग रिलेशनशिप में रोते रहते हैं सिर्फ इसीलिए उसके बिना लोग क्या सोचेंगे। और सबसे डेंजरियस, कितने लोग सोशल मीडिया पर वो लाइफ दिखाते हैं जो वो खुद भी नहीं जी रहे। एक फोटो के पीछे 10 फिल्टर्स, एक स्माइल के पीछे 100 प्रॉब्लम्स, एक पोस्ट के पीछे 1000 इनसिक्योरिटीज। क्यों? क्योंकि इंसान को सच से ज़्यादा अप्रूवल चाहिए। एक बात नोटिस करना, जब भी तुम कोई डिसीजन लेते हो तुम्हारा दिमाग तुरंत कैलकुलेट करता है। मम्मी क्या कहेंगे, दोस्त हंसेंगे तो नहीं, ऑफिस वाले जज तो नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम पे लोग क्या सोचेंगे। और उसी सेकंड तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ से निकलकर दूसरों के हाथ में चला जाता है। सोचो, ड्राइवर तुम हो लेकिन डायरेक्शन कोई और डिसाइड कर रहा है। फिर एक्सीडेंट होगा या नहीं? सबसे बड़ी आयरनी क्या पता है? जिन लोगों की अप्रूवल के लिए तुम इतना स्ट्रगल करते हो उनके पास खुद की लाइफ की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि वो तुम्हारे बारे में उतना सोचते ही नहीं जितना तुम इमेजिन करते हो। तुम रात भर सो नहीं पाते कि लोग क्या सोचेंगे, और वो लोग 10 मिनट के बाद तुम्हें भूलकर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। मतलब तुम अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों की इमेजिनरी जजमेंट से कंट्रोल होने दे रहे हो जो असल में तुम्हारे बारे में कंटिन्यूसली सोच ही नहीं रहे। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, अप्रूवल कभी मिलती ही नहीं, बस उसकी लाइन बदलती रहती है। स्कूल में मार्क्स चाहिए थे, कॉलेज में पॉपुलैरिटी, जॉब में प्रमोशन, शादी के बाद सोसाइटी की रेस्पेक्ट, और उसके बाद घर, कार, स्टेटस, फॉलोअर्स, व्यूज। कभी नोटिस किया, टारगेट बदलता रहता है, भूख कभी खत्म नहीं होती। अप्रूवल सल्ट वाटर की तरह है, जितना पियोगे उतना ही प्यास बढ़ेगी। और इसी एडिक्शन ने हजारों टैलेंटेड लोगों को एवरेज बना दिया है, क्योंकि उन्होंने सपने फॉलो नहीं किए, उन्होंने एक्सपेक्टेशन फॉलो की। एक पेंटर इंजीनियर बन गया, एक सिंगर अकाउंटेंट बन गया, एक राइटर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बन गया, एक एंटरप्रेन्योर लाइफ टाइम ओवरथिंकर बन गया। टैलेंट नहीं मरा, अप्रूवल की भूख ने उसे दबा दी। और शायद तुम भी इसी वक्त ये वीडियो देखते हुए अपनी लाइफ का कोई ऐसा डिसीजन याद कर रहे हो जो तुम लेना चाहते थे लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं लिया क्योंकि तुम किसी और के रिएक्शन से डर गए। और अगर ऐसा है तो तुम अभी तक जी नहीं रहे थे, तुम सिर्फ परमिशन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक सवाल है, आखिर इंसान को अप्रूवल की इतनी भूख लगती ही क्यों है? और क्या सच में बिना किसी अप्रूवल के जीना पॉसिबल है, या ये सिर्फ मोटिवेशनल डायलॉग है? सच बताऊं, इंसान को अप्रूवल की आदत आज नहीं लगी। ये सोशल मीडिया की वजह से शुरू नहीं हुई, ये बचपन से शुरू होती है। जब एक छोटा बच्चा पहली बार ड्राइंग बनाता है तो वो ड्राइंग देखकर खुश नहीं होता, वो मम्मी के चेहरे को देखता है, मम्मी खुश हुई या नहीं। फिर स्कूल, टीचर ने स्टार दिया या नहीं। फिर कॉलेज, फ्रेंड्स ने एक्सेप्ट किया या नहीं। फिर ऑफिस, बॉस इंप्रेस हुआ या नहीं। और धीरे धीरे एक खतरनाक प्रोग्रामिंग दिमाग में इंस्टॉल हो जाती है, मैं तभी इनफ हूँ जब कोई और कहे कि मैं इनफ हूँ। यहीं से आदमी अपनी वैल्यू आउटसोर्स कर देता है। और जिस दिन तुमने अपनी वैल्यू किसी और के हाथ में दे दी, उस दिन तुमने अपनी फ्रीडम भी दे दी। एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो, मान लो तुम एक रूम में हो और उस रूम में सिर्फ तुम हो, ना फोन, ना इंटरनेट, ना कैमरा, ना ऑडियंस, ना फॉलोअर्स, ना फैमिली, ना सोसाइटी, सिर्फ तुम और तुम्हारी जिंदगी। अब सोचो, जो काम तुम आज कर रहे हो क्या तुम वो फिर भी करते? अगर जवाब बदल गया तो प्रॉब्लम काम में नहीं, प्रॉब्लम मोटिवेशन में नहीं, प्रॉब्लम यह है कि तुम अपनी लाइफ किसी और की आंखों से देख रहे हो। एक और बात, इंसान रिजेक्शन से इतना क्यों डरता है? क्योंकि हजारों साल पहले अकेले रह जाना मौत के बराबर था। हिस्ट्री उठाकर देख लो, हर वो इंसान जिसने दुनिया बदली, उससे पहले दुनिया ने उसका मजाक बनाया। जब किसी ने अलग सोचा उसे पागल कहा गया, जब किसी ने नए रास्ते चुने उसे इरेस्पॉन्सिबल कहा गया।
जब किसी ने भीड़ से अलग चलना चाहा, उसे एरोगेंट कहा गया। एक पैटर्न है, जो लोग सबको खुश रखते हैं वो अक्सर हिस्ट्री नहीं बनाते, और जो हिस्ट्री बनाते हैं वो कभी सबको खुश नहीं रख पाते। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, ये रियलिटी है। एक और चीज समझना, लोग तुम्हें जज करेंगे, चाहे तुम कुछ करो चाहे तुम कुछ ना करो। अगर तुम गरीब हो, लोग बोलेंगे एम्बिशन नहीं। अगर तुम अमीर हो, लोग बोलेंगे पैसा सर पर चढ़ गया है। अगर तुम चुप रहो, बोलेंगे एटीट्यूड है। अगर ज्यादा बोलो, बोलेंगे अटेंशन चाहिए। अगर रिस्क लो, बोलेंगे पागल हो। अगर सेफ खेलो, बोलेंगे लाइफ में कुछ नहीं कर रहा। तो फिर सवाल ये है, जब जजमेंट हर हाल में मिलनी ही है, तो कम से कम अपनी पसंद की लाइफ जीकर जज क्यों ना हुआ जाए। अप्रूवल की भूख कभी लोग क्या कहेंगे पर नहीं रुकती। ये धीरे धीरे कंपैरिजन में बदल जाती है। उसके पास बेटर फोन है, उसकी सैलरी ज्यादा है, उसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, उसकी शादी हो गई है, उसका घर बड़ा है, और तुम अपनी लाइफ जीना छोड़कर दूसरों की लाइफ मेजर करना शुरू कर देते हो। ध्यान देना, कंपैरिजन का जन्म अप्रूवल की कोख से ही होता है। जब तक तुम्हें किसी और की नज़र में बड़ा बनना है, तब तक तुम खुद की नज़र में कभी बड़े नहीं बनोगे। सबसे बड़ा झूठ जो दुनिया तुम्हें बेचती है वो ये है, सबको खुश रखो। और जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है, आखिर में सिर्फ एक ही इंसान को वो दुखी करता है, और वो खुद है। तुम बुरी लाइफ जी रहे हो, तुम बोरोड लाइफ जी रहे हो, एक ऐसी जिंदगी जिसकी स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी और एक्टिंग तुम कर रहे हो। लेकिन अगर अप्रूवल की ये चेन तोड़ दी जाए, तो इंसान के अंदर ऐसा क्या बदलता है कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। एक दिन तुम उठोगे और तुम्हें एहसास होगा कि इतने सालों से तुम लोगों से प्यार नहीं मांग रहे थे, तुम उनसे परमिशन मांग रहे थे। परमिशन खुश होने की, परमिशन अपने सपने जीने की, परमिशन अलग होने की, परमिशन अपनी आवाज रखने की, और सबसे बड़ी बात, परमिशन खुद बनने की। लेकिन सच ये है, इस दुनिया में किसी के पास तुम्हें परमिशन देने की हक नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी है और इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम 80 साल के हो जाओगे और अपनी पूरी जिंदगी को पीछे मोड़कर देखोगे, तब तुम्हें यह दुख नहीं होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते थे। तुम्हें सिर्फ एक दुख होगा, काश मैंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी होती। इंसान को अक्सर फेलियर्स रिग्रेट नहीं देती, उन्हें वो डिसीजन रिग्रेट देती है जो उन्होंने कभी लिया ही नहीं, क्योंकि वो किसी और के डिसीजन से डर गए थे। सोचो, एक पिंजरे में पैदा हुआ पंछी अगर पूरी जिंदगी पिंजरे में ही रहे, तो एक दिन उसे पिंजरा ही घर लगने लगता है, और जब उसके लिए दरवाजा खोला जाता है तो वो उड़ता नहीं, वो डर जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम भी उन लोगों को डराती है जो सालों से अप्रूवल के पिंजरे में रह रहे होते हैं। तुम्हारा पिंजरा भी लोहे का नहीं है, तुम्हारा पिंजरा बना है लोग क्या सोचेंगे, मुझसे नहीं होगा, सब हंसेंगे, या अगर मैं फेल हो गया तो। ये दीवारें दिखती नहीं, लेकिन जिंदगी भर रोक कर रखती है। ध्यान से सुनना, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें किसी का क्रिटिसिज्म बुरा नहीं लगेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब है क्रिटिसिज्म के बाद भी तुम अपनी रास्ता नहीं बदलोगे। स्ट्रांग इंसान वो नहीं जिसे कभी डाउट नहीं होता, स्ट्रांग इंसान वो है जो डाउट के साथ भी चलना जानता है, क्योंकि कॉरेज का ऑपोजिट फियर नहीं है। कॉरेज का मतलब है फियर के बावजूद एक्शन लेना। और एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो अपनी लाइफ जीते हैं, दूसरा जो दूसरों के ओपिनियन मैनेज करते रहते हैं। पहला आदमी शायद गलतियां ज़्यादा करता है, लेकिन वो सीखता भी ज़्यादा है, और दूसरा आदमी गलतियां कम करता है लेकिन जीता भी कम है। सच तो ये है, तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी तुम्हारी इनकम से पहले तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड करती है, और आइडेंटिटी दूसरे को वार से नहीं बनती, रोज खुद से किए गए प्रोमिसेस से बनती है। जब तुम खुद से कहते हो सुबह 5 बजे उठूंगा और उठ जाते हो, तो आइडेंटिटी बनती है। जब तुम कहते हो आज वर्कआउट करूंगा और तुम करते हो, तो आइडेंटिटी बनती है। जब तुम कहते हो मैं अपने सपने के लिए काम करूंगा, चाहे कोई बिलीव करे या न करे, तब आइडेंटिटी बनती है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लोगों की तालियों से नहीं, अपने डिसिप्लिन से आता है। ये कॉन्फिडेंस कोई छीन नहीं सकता। एक और सच, जब तुम अप्रूवल मांगना छोड़ देते हो, तब लोग तुम्हें रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दुनिया उन लोगों की तरफ नेचुरल अट्रैक्ट होती है जो खुद को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। आयरनी देखो, जिस अप्रूवल के पीछे तुम भागते रहे, वही अप्रूवल तब मिलनी शुरू होती है जब तुम उसकी जरूरत महसूस करना छोड़ देते हो। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन की एक कीमत है,
तुम कुछ लोग खो दोगे, कुछ लोग तुम्हें सेल्फिश कहेंगे, कुछ लोग बोलेंगे तुम बदल गए हो, और शायद वो सही भी होंगे। पहले तुम सबको खुश रखते थे, अब तुम सच को खुश रखोगे। पहले तुम रिएक्शन के हिसाब जीते थे, अब तुम वैल्यूज के हिसाब से जियोगे, और इसी दिन तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। लेकिन एक आखिरी सवाल बाकी है, अगर कल सुबह से तुम्हें सच में किसी की अप्रूवल की जरूरत ही ना रही, तो तुम्हारी जिंदगी का पहला डिसीजन क्या होगा? आज रात सोने से पहले एक काम करना, अपनी आंखें बंद करना और खुद से एक सवाल पूछना, अगर इस दुनिया में कोई मुझे जज ही ना करे तो मैं कौन सी जिंदगी जीना चाहूँगा? जल्दी जवाब मत देना, क्योंकि पहला जवाब तुम्हारा नहीं होगा, वो तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होगी, सोसाइटी की आवाज़ होगी, स्कूल की कंडीशनिंग होगी, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस होगा। और जब तुम इन सब आवाज़ों को एक एक करके हटाओगे, तब जो आखिरी आवाज़ बचेगी वही तुम हो। और यकीन मानो, बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी जी देते हैं, लेकिन उन्हें कभी अपनी असली आवाज़ सुनने का मौका ही नहीं मिलता। जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द फेलियर नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द होता है एक ऐसी जिंदगी जीना जो तुम्हारी थी ही नहीं। सुबह उठना, काम करना, पैसे कमाना, लोगों को इम्प्रेस करना, रात को थक कर सो जाना और फिर अगले दिन वही सब दोबारा करना। इस साइकिल को बहुत लोग नॉर्मल लाइफ बोलते हैं, लेकिन हर नॉर्मल चीज़ सही हो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी सबसे भीड़ वाला रास्ता ही सबसे गलत रास्ता होता है। एक और सच सुनो, दुनिया तुम्हें चीज़ों के लिए याद रखेगी, या तो इसीलिए कि तुमने सबकी बात मानी, या फिर इसीलिए कि तुमने अपनी बात मानी। पहला रास्ता कंफर्ट देता है, दूसरा कैरेक्टर बनाता है, और हिस्ट्री हमेशा कैरेक्टर को याद रखती है। एक दिन तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन उस दिन भी एक चीज़ तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारी यादें। और उन यादों में दो आवाज़ें होंगी। पहली आवाज़ कहेगी अच्छा हुआ मैंने रिस्क लिया, या दूसरा आवाज़ कहेगी काश। और दुनिया का सबसे भारी शब्द काश होता है। काश मैंने शुरू किया होता, काश मैंने मना कर दिया होता, काश मैंने अपना सपना चुना होता, काश मैंने लोगों से इतना डरा नहीं होता। इंसान अक्सर अपनी गलतियों से नहीं, अपनी छोड़ी हुई पॉसिबिलिटीज से टूटता है। एक बात हमेशा याद रखना, लोग तुम्हें कुछ दिन जज करेंगे, फिर वो किसी और को जज करने लग जाएंगे, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के साथ हर दिन रहोगे। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट ओपिनियन कभी भी दुनिया का नहीं था, सबसे इम्पोर्टेंट ओपिनियन हमेशा तुम्हारा खुद का था। और शायद इसीलिए सबसे आज़ाद इंसान वो नहीं जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे आज़ाद इंसान वो है जो बिना डर के अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से जी सकता है, जो सच बोल सकता है, जो ना बोल सकता है, जो अकेला चल सकता है, जो अपनी खुशी के लिए किसी सर्टिफिकेट का इंतजार नहीं करता। उसे दुनिया की परमिशन नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपनी ईमानदारी चाहिए। आज के बाद जब भी तुम कोई डिसीजन लोगे, एक फॉर्मूला याद रखना, खुद से पूछना, मैं ये काम इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सच में ये चाहता हूँ, या सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे किसी को प्रूव करना है। ये एक सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन तुम प्रूव करना छोड़ दोगे, उस दिन तुम क्रिएट करना शुरू कर दोगे। जिस दिन तुम कंपैरिजन छोड़ दोगे, उस दिन तुम ग्रोथ देखोगे। जिस दिन तुम अप्रूवल मांगना छोड़ दोगे, उस दिन तुम जीना शुरू कर दोगे। और शायद इसीलिए जिंदगी बदलने के लिए नई जॉब की जरूरत नहीं होती, नए शहर की जरूरत नहीं होती, नए लोगों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक नया डिसीजन काफी होता है। आज से मैं अपनी जिंदगी किसी और की तालियों के लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपनी जिंदगी अपनी सच्चाई के लिए जीऊंगा, क्योंकि जिस दिन तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहेगी, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और याद रखना, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके पास पावर होती है। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिससे अब किसी की अप्रूवल की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उस दिन उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता।